चुनाव आयोग के द्वारा अघोषित वोटबंदी का प्लान था और उस प्लान को समय रहते हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने समझा। महागठबंधन के सभी नेताओं, मुकेश सहनी, राहुल गांधी, इन सबों ने ये समझा कि अगर हम समय रहते अपने लोग को नहीं जागरूक करते हैं, अपने लोगों को सड़क पर नहीं उतारते हैं, तो सभी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा षड्यंत्र के तहत। और भाजपा को अपना हार सामने नजर आ रहा है, इससे डरकर ये षड्यंत्र किया का वोट कट जाएगा। दलित में बिहार में बड़े बड़े नेता हैं जैसे जीताराम मांझी, चिराग पासवान, सभी जो एनडीए के साथ में है और वो उन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोगों को क्या लग रहा है कि इतना ज्यादा उछल रहे हैं? अरे मांझी जी का तो उसी दिन सब कुछ मर गया था जिस दिन मधुबनी के मंदिर में इनके निकलने के बाद दूध मंदिर को धुलाया गया था और चैत नवमी के दिन फिर जय श्री राम का इन्होंने रैली निकाला। उसी दिन इनकी संवेदना मर गया था। दलित के नाम पर राज कर रहे हैं। दलितों के बारे में इन्होंने क्या क्या किया, दलित आयोग का विस्तार कब किया इन्होंने, तो और क्या किया, दलित आयोग में अपने दामाद और क्या क्या सब रिश्तेदार को भर दिया। सब दलित के नाम पर मलाई चाभ रहे हैं। दलितों की विकास से इन लोगों का कोई लेना देना के लोग द्वारा कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा, तो ये चुनाव आयोग की तरह से इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है कि 11 को आप दस्तावेज दिखाइए, आप आधार को नहीं मानते हैं। अगर आप आधार को नहीं मानते हैं तो बिना आधार का जो आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आप ब्लॉक से बिना आधार का बनवा दीजिए लोग का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमको गुड़ारू प्रखंड के मथुरापुर में उपस्थिति है। यहाँ पे तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं और इन लोगों का आज बिहार बंदी का ऐलान किए थे और जानने की कोशिश करते हैं इनका बंदी का मुख्य मकसद क्या क्या था। और सर, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज आप लोग के बंदी था, बंदी का मुख्य कारण क्या है? बंदी का मुख्य कारण था चुनाव आयोग के द्वारा अघोषित वोटबंदी का प्लान था और उस प्लान को समय रहते हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने समझा। महागठबंधन के सभी नेताओं, मुकेश सहनी, राहुल गांधी, इन सबों ने ये समझा कि अगर हम समय रहते अपने लोग को नहीं जागरूक करते हैं, अपने लोगों को सड़क पर नहीं उतारते हैं, तो सभी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा षड्यंत्र के तहत। और भाजपा को अपना हार सामने नजर आ रहा है, इससे डरकर यह षड्यंत्र किया जा रहा है। सर, जदयू के लोग कल साइकिल मार्च निकाले थे और उनका कहना है कि विपक्ष के लोग जो है से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे किसी को नाम कटने वाला नहीं है, बाकी जो भी नाम बचा हुआ है वो भी जुड़ जाएगा। तो भाई, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ साइकिल चलाए? जदयू का प्रदेश अध्यक्ष कहाँ साइकिल से रन किया? जिस तरह से उन्होंने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है महिला संवाद के नाम पर, उस तरह से वोटर को जागरूक करने के लिए भी कहां योजना चलाए? उनको भी चलाना चाहिए था, लोग को समझाना चाहिए था कि ये सब कुछ नहीं है। सरकार को कहना चाहिए था, चुनाव आयोग उनका है, नीतीश कुमार जी भाजपा में है, सरकार में है, सेंट्रल में भी है, बिहार में भी है, डबल इंजन की सरकार है। उनको चुनाव आयोग को ऐसा करने से रोकना चाहिए था कि ऐसा करने से गरीब, दलित, महादलित, अति पिछड़ा मिनोरिटी के लोगों का नाम अधिकांश कट जाएगा। इस पे रोक लगाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी दलित का वोट कट जाएगा। दलित में बिहार में बड़े बड़े नेता हैं जैसे जीताराम मांझी, चिराग पासवान, सभी जो एनडीए के साथ में है और वो उन लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोगों को क्या लग रहा है कि इतना ज्यादा उछल रहे हैं? अरे मांझी जी का तो उसी दिन सब कुछ मर गया था
जिस दिन मधुबनी के मंदिर में इनके निकलने के बाद दूध मंदिर को धुलाया गया था और चैत्र नवमी के दिन फिर जय श्री राम का इन्होंने रैली निकाला, उसी दिन इनकी संवेदना मर गया था। दलित के नाम पर राज कर रहे हैं। दलितों के बारे में इन्होंने क्या क्या किया, दलित आयोग का विस्तार कब किया इन्होंने, तो और क्या किया, दलित आयोग में अपने दामाद और क्या क्या सब रिश्तेदार को भर दिया। सब दलित के नाम पर मलाई चाभ रहे हैं। दलितों के विकास से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी के नेता लोग का कहना है कि हम जब दलित आयोग बनाए उसमें जो हम पार्टी के दरी बिछाने वाले लीडर हैं वो उनका दलित आयोग का बनाया गया है, और बाकी जो राष्ट्रीय जनता दल में तो बाकी उनके साले परिवार थे जो पार्टी चलाते थे। देवेंद्र मांझी को दरी बिछाते किसने देखा है? जीतन राम मांझी जी का दामाद है देवेंद्र मांझी, दरी बिछाते किसने देखा? अशोक चौधरी के दामाद को दरी बिछाते किसने देखा? चिराग पासवान के जीजा जी को दरी बिछाते किसने देखा? अगर किसी ने देखा, कोई फोटो होगा, वो ये लोग नेता लोग शेयर करे और बताए कि हाँ हमारा बहनोई हमारे दामाद फलना पार्टी में फलना के कार्यक्रम में दरी बिछाया होगा, तब हम लोग भी समझ जाएंगे कि इनके दामाद दरी बिछाया करते थे, इसलिए इनको आयोग में जगह दिया गया। दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता जो जदयू में है, कृष्णा मांझी, जिनके पिताजी का नाम सुक्कन राम था, बाबा सुक्कन दास जी, उनके पिताजी के मूर्ति का अनावरण माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था। उनके बेटे के आज कहाँ किस हालत में है, जदयू के कोई लोग या फिर मुख्यमंत्री जी खबर भी नहीं ले रहे हैं। उस कृष्णा मांझी को अगर चुनाव दलित आयोग का सदस्य बना दिया होता तो हम समझते कि दलितों से इनका लगाव है, दलितों से इनका संवेदना है। आप लोग बिहार पूर्ण बंदी किए, क्या लग रहा है कि इससे जनमानस पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे बंद करने का मुख्य कारण जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य है, उसमें जो दस्तावेज का मांग किया जा रहा है चुनाव द्वारा, वो यहाँ पे जो भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके पास उपलब्ध नहीं है, और इनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो दस्तावेज 11 मांगा गया है, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में आप पता कर सकते हैं कि जो दलित महादलित माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके पास सारा दस्तावेज उपलब्ध है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जो चुनाव आयोग का रवैया है वो अच्छा नहीं है। इसी के विरुद्ध में आज ऑल ओवर बिहार में हम लोग शांतिपूर्ण बंदी का समर्थन किए और हम लोग बंद करवाए और शांतिपूर्ण बंद रहा, कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुआ। और अगर इस तरह का रवैया रहा, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करती है, उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो आज महागठबंधन के ही समर्थक सड़क पर उतरे थे। कल के समय में जो आएगा तो यहाँ के गरीब गुरबा भी सड़क पर उतर जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। यानी फिर आप लोग प्रोटेस्ट में चले जाइएगा अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो? पुनरीक्षण का, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, वो चुनाव आयोग ये घोषणा कर देना है कि जो 2024 में वोटर लिस्ट रहा उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो आप लोग के पेपर मिला है वो आप लोग भर के जमा कर दीजिए, और जो वोटर लिस्ट रहा है 24 में रहा उसमें किसी का नाम नहीं हटेगा, तब तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। नीतीश कुमार के लोग तो कह रहे हैं कि इसमें एक भी व्यक्ति के नाम नहीं काटा जाएगा, कह रहे हैं, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट जाने की? और इन्होंने घोषणा क्यों नहीं करवाते हैं? बिहार सरकार घोषणा क्यों नहीं करती है, चुनाव घोषणा क्यों नहीं करता है कि किसी का नाम नहीं हटेगा? ये लोग जो बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी या चुनाव आयोग,
इस पे क्यों नहीं मने बोलते हैं भाई कि मने जो भी लोग हैं 2024 का जो वोटर लिस्ट है उससे किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा? क्या सर आप लोग बिहार में बंदी कर रहे हैं और सत्ताधारी लोग जो हैं जो उनको कहना है वो साइकिल मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट जो जो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो नाम काट दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं विपक्ष के लोग। तो क्या लग रहा है सच में आप लोग गुमराह कर रहे हैं या क्या सत्यता है? सत्यता यह है, अगर सत्ता पक्ष के लोग द्वारा ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा, तो ये चुनाव आयोग की तरह से इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है कि 11 को आप दस्तावेज दिखाइए, आप आधार को नहीं मानते हैं। अगर आप आधार को नहीं मानते हैं तो बिना आधार का जो आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आप ब्लॉक से बिना आधार का बनवा दीजिए लोग का। तो जब आधार वैलिड है, सब चीज में आधार का आप माने, वोटर लिस्ट में नाम जो है आधार कार्ड से। आज गरीब गुरबा दलित मजदूर के पास एक आधार कार्ड ही उसके पास प्रमाण पत्र है। आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो कहां से लाएगा बेचारा? जो ब्लॉक का मुंह नहीं देखा है, दलित पिछड़ा है, वो कहां से लाएगा? कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सा डिफॉल्टर वोटर हो गया है, उस डिफॉल्टर वोटर के पकड़ा जाएगा, यहाँ के लोग के थोड़ी पकड़ा जाएगा जो बाहरी लोग। और बीजेपी का एजेंडा है, और ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग उन्हीं के इशारा पर चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हीं के इशारा पर यह सब काम हो रहा है। और अगर पुनर्निरीक्षण का बात था तो 2024 में ही करवा लेते हैं, पूरे देश में हो जाता। आज अगर गलत है, फर्जी था, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, सांसद जीते हैं उनसे इस्तीफा दे दें। आज तो गलत है ना, आज बिहार के लोग का गुमराह किया जा रहा है। यानी आपको कहना है कि 2025 का चुनाव के मद्दे रखते हुए विपक्ष का डैमेज देने के लिए इस तरीका के कानून लाया गया है। हाँ, कानून लाया गया है। उनको डर है कि वहां जो है महागठबंधन के लोग, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा तो आज गरीब गुरबा का जो दबे कुचले लोग का जो जुबान बंद हो गया है वो जुबान फिर से खुल जाएगा। उनको डर है और इसी के चलते वो अपना एजेंडा ला रहे हैं, लेकिन चलने नहीं देगा। सभी दलित अल्पसंख्यक लोग सब जान रहा है, सब जागरूक है, उनका एजेंडा नहीं चलेगा और चुनाव आयोग का ये निर्णय वापस लेना होगा, तभी हम लोग मानेंगे। आप देख रहे हैं फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।